हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे 10th क्लास के साइंस में चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों, ये हमारी इस चैप्टर की वीडियो 2 है। तो संक्षारण को हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्षारण। ठीक है दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरिजन, इसको संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करना। ठीक है, और पूरी वीडियो को देखना। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। संक्षारण क्या है? तो जब हमारी कोई भी धातु होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा उस पर कुछ समय बाद जंग लग जाता है या वो वस्तु धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है। तो जब संक्षारित होती है तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण हो रहा है। ठीक है, तो परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे जब कोई लोहे की वस्तु नमी तथा वायु आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग कहते हैं तथा इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब कोई लोहे की वस्तु नमी और वायु के संपर्क में आती है तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और जिस परत को हम क्या बोलते हैं? जंग कहते हैं। और इस जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। ठीक है, तो इसकी समीकरण कैसे बनेगी? देखिए, समीकरण मोस्ट है इसकी, समीकरण को याद करना। तो समीकरण क्या बनेगी दोस्तों? इसमें लोहे के लिए Fe का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लोहे की वस्तु नमी के लिए H2O का प्रयोग करेंगे दोस्तों, H2O प्लस वायु के लिए हम O2 का प्रयोग करेंगे, O2। ठीक है, Fe प्लस H2O प्लस O2। तो हम लगाएंगे एरो, क्योंकि अब ये क्रिया पूरी होगी। तो क्रिया पूरी होगी तो ये बनेगा Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये होगी हमारी लोहे की वस्तु। हम लिख देंगे इसके नीचे लोहे की वस्तु। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा जल, और ये बन जाएगा हमारा वायु या ऑक्सीजन कहते हैं जिसको। यहाँ बन जाएगा हमारा जंग, ये बन जाएगा जंग का सूत्र, और इसका नाम होता है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा जो संक्षारण है वो कंप्लीट हो जाता है। संक्षारण की परिभाषा क्या है, संक्षारण की समीकरण क्या बनती है? तो मुझे उम्मीद है कि संक्षारण आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल के द्वारा आपको एक बेस्ट से बेस्ट, ठीक है, तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे समझते हैं हम संक्षारण को रोकने के उपाय। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ, संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण को रोकने के उपाय। ठीक है दोस्तों, संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है? तो संक्षारण को रोकने के उपाय पेपर में पूछे जाते हैं। कम से कम 2 उपाय आपसे पेपर में पूछता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे।
तो संक्षारण को रोकने के उपाय कौन कौन से होते हैं? देखिए, संक्षारण को निम्न उपायों से या निम्न विधियों से रोका जा सकता है। तो नंबर 1, जब देखिए जब हम कोई लोहे की वस्तु लाते हैं नई खरीद के बाजार से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उस पर? तो सबसे पहले हम उस पर पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पेंट करके संक्षारण को रोक सकते हैं या रोका जा सकता है, संक्षारण करने से या संक्षारण करके। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, उस पर तेल लगा देते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है, तेल या ग्रीस लगाकर भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे हम क्या समझेंगे? थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ समझेंगे उसके बाद में गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनीकरण द्वारा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हम समझेंगे टीनीकरण द्वारा। तो टीनीकरण क्या होता है? देखिए, टीनीकरण क्या है? तो टीनीकरण के लिए हम कोई लोहे की वस्तु के ऊपर टीन की पतली परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे हम संक्षारण को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संक्षारण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह से हमने संक्षारण को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, जिसका नाम है विकृत गंधिता। देखिए दोस्तों, समझते हैं विकृत गंधिता क्या है। देखिए, जो तेल वाले चीज़ें होती हैं, वस्तु होती हैं, जो हमारी खाने वाली चीज़ें हैं, जो तेल से मिलकर बनी हों, दूध से, पनीर से, ठीक है, जो हमारी वसा से मिलकर बनी होती हैं, तो यदि हम उनको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर हम रख देते हैं, तो रखने से उनमें क्या होता है कि जो उनका स्वाद होता है ना दोस्तों, और उनकी जो गंध होती है, स्मेल जो होती है, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो मिठाई है, मिठाई को हमने ताज़ा बनाया, ताज़ा बनाने के स्वाद को और उसकी स्मेल को देखिए, उसके बाद 2 दिन 4 दिन बाद उसको देखिए, फिर तो क्या होगा, उसका स्मेल और उसके जो टेस्ट होगा, दोनों में ही कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, और इसी चेंजेस को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जब तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को, ठीक है दोस्तों, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो उनके स्वाद व गंध में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो उनके स्वाद और गंध में जो परिवर्तन होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। आगे हम समझते हैं विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय होते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो हेडिंग डालेंगे हम विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला उपाय क्या है? तो देखिए, ऐसे पदार्थों को, नंबर 1, ऐसे पदार्थों को फ्रिज में रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थों को जो हमारे तेलीय या वसायुक्त वाले होते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थों को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर कहते हैं जिसको, तो मैं सरल भाषा में लिख दे रहा हूँ, फ्रिज में रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट पे क्या है और हम क्या उपाय कर सकते हैं।
तो देखिए सेकंड उपाय हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थों को, ऐसे लिख दीजिए, चिप्स जैसे पदार्थों को, चिप्स जैसे पदार्थों को, चिप्स जैसे पदार्थों को, चिप्स जैसे पदार्थों को, चिप्स जैसे पदार्थों को थैलियों में भरने से पहले, थैलियों में भरने से पहले, भरने से पहले, भरने से पहले नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कर लेना चाहिए, नाइट्रोजन युक्त कर लेना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट लिखा है ना हमने, सेकंड पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसका सूत्र क्या होगा, N2। ठीक है ना। और इसी तरह से हमें, जैसे अचार है, अचार जैसे डिब्बों को भरने से पहले हमें उस डिब्बे को नमयुक्त कर लेना चाहिए, मतलब सुखा लेना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे मान लो अचार है, अचार जैसे हम पदार्थों को, वो अचार भी तो तेल से मिलकर बने होते हैं, तो अचार को हमें किसी डिब्बे या किसी बर्तन या किसी पात्र में भरने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, उसको सुखा लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि विकलगंधा को रोकने के उपाय भी आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, यदि आपने हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को समझा है तो। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं कि आपने कितना समझा है। ठीक है, इसमें आपको, आपके लिए क्वेश्चन 1 है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो जंग है, जो जंग है, ठीक है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या 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 है। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। यदि आपने वीडियो को ध्यान से समझा है तो आप बिल्कुल करेक्टली इसका आंसर ज़रूर बताओगे, मुझे विश्वास है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एक सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स की थैलियों में, चिप्स की थैलियों में, थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है या पाई जाती है। ठीक है गाइस, पाई जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। यदि आपने वीडियो को ध्यान से समझा है, आपने नोटबुक में काम को नोट कर रखा है सभी को, तो इन दोनों के क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है और चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस पाई जाती है। यदि आप इनका आंसर सही बताते हो तो मैं समझूंगा जो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही हैं, और इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए, आपको इनके आंसर कमेंट में ज़रूर बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको इसका एक फास्ट रिवीजन बता देता हूँ। यदि आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देख रखी है तो आपको फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर का फिर समापन कर रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज समझेंगे हम। ठीक है, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो देखिए रिवीजन क्या है इसमें। ठीक है, तो रिवीजन में क्या करना है देखिए। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन जो हम कर रहे हैं, इस रिवीजन का कर रहे हैं हम, जो इस चैप्टर में पढ़ा है अब तक हमने क्या किन चीज़ों को पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले हमने समझा था दोस्तों यहाँ नंबर 1 पे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह इसके प्रकार को समझा था। ठीक है, वह इसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया व इसके प्रकार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने सेकंड नंबर पर इसी में समझा था, इस चैप्टर में उत्पाद और अभिकारक को कैसे पहचानते हैं, अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद, ठीक है, की परिभाषा पहचान। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट पर हमने आगे समझा था, इसमें है संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण व इसको रोकने के उपाय, व इसको रोकने के उपाय, संक्षारण व इसको रोकने के उपाय। ठीक है गाइस, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझा था हमने विकृत गंधिता, विकृत गंधिता,
व इसको रोकने के उपाय, व इसको रोकने के उपाय। इतने क्वेश्चन को हमने इसमें डिस्कस करा है। देखिए जो इसके प्रकार है ना, इसके प्रकार जो हैं अभिक्रिया के प्रकार, तो अभिक्रिया के प्रकार में हमने कौन कौन सी अभिक्रियाओं को पढ़ा था। देखिए अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। ये आपके लिए एक प्रकार का टेस्ट है कि आपने किन चीज़ों को पढ़ रखा है और आपसे कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले हमने समझा था यहाँ वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। यदि आपने पढ़ी है, समझी है, तो आप कमेंट में यस लिखें, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने समझी थी यहाँ योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमने समझा था यहाँ थर्ड पॉइंट पे कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यदि आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो ये सब आपने वहाँ क्रम से पढ़ी होंगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर हमने पढ़ा था यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पर समझा था यहाँ फिफ्थ पॉइंट पे अपचयन, अपचयन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने यहाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों दो प्रकार की पढ़ी थी हमने यहाँ। नंबर एक पढ़ी थी अपचयन, क्या पढ़ी थी यहाँ, अपचयन। एंड सेकंड नंबर पे पढ़ी थी हमने यहाँ उपचयन, उपचयन, ठीक है, अपचयन और उपचयन। एंड सिक्स्थ नंबर पर हमने पढ़ा था यहाँ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एंड सेवन्थ नंबर पढ़ी थी हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है गाइस। तो इस के चैप्टर के अंदर हमने इन चीज़ों को पूरे को अच्छी तरह से समझ रखा है। और अब आपके लिए एक IQ टेस्ट पे देता हूँ। यदि आपने इन वीडियो को, दोनों वीडियो को आपने ध्यान से देखा है और समझा भी है, ठीक है, और नोटबुक में नोट भी किया है, तो आपको एक टॉपिक मैंने ऐसा छोड़ रखा है इसमें जो आपको नहीं पढ़ाया है मैंने, तो वो क्वेश्चन आपको बताना है कि मैंने किस टॉपिक को नहीं समझाया है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैंने इन दोनों वीडियो में आपको छोड़ दिया है और मुझे पता है वो कौन सा टॉपिक है, ठीक है। मैं जानबूझ के इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी वीडियो थर्ड आएगी ना, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियो को कितने ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बोर्ड के क्वेश्चनों को कितने अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है या ऐसा कौन सा हमारा टॉपिक है दोस्तों जो हमने इसमें नहीं समझा है, दोनों वीडियो के अंदर टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है। अभी यहीं पता चल जाएगा कि आप बोर्ड के लिए कितने अच्छी तरह से लगनशील हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसी वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ऐसा कौन सा टॉपिक छोड़ा था हमने इन दोनों वीडियो में जो नहीं पढ़ाया है, ठीक है।